नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सरोज आरकेएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट में जो विज्ञान आता है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? पहला क्वेश्चन दिया है, आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी छवि उभरी हुई दिखाई देती है, दर्पण होने की संभावना है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर पढ़ते हैं। आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी छवि उभरी हुई दिखाई देती है, दर्पण होने की संभावना है। ऑप्शन क्या है? पहला, या तो समतल, या दर्पण उत्तल, केवल समतल, अवतल, उत्तल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए। क्या होगा सही उत्तर? ए, या तो समतल या तो दर्प उत्तल। ठीक ना? आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो पहला दिया हुआ है दोस्तों, ये कैसे ये सही है, जबकि आप सभी लोग जानते होंगे कि समतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण की छवि हमेशा खड़ी रहती है। ठीक है, इसलिए यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सामान्य आँखों का निकटवर्ती बिंदु है। ठीक ना? सामान्य आँख का जो निकटवर्ती जो बिंदु होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर हमको किसी बुक को पढ़ना है तो कम से कम कितनी दूरी पर रहना चाहिए? हमारी आँखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रहना चाहिए। ठीक है? और मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की जो वस्तु होती है उसको हमारी आँख देख पाती है। ठीक ना? सामान्य तरीके से। और यदि 25 सेंटीमीटर से कम है या अनंत के पास है तो हमको क्या होती है? देखने में समस्या होती है। आइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? सी, इसका आंसर ये सही है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है कि रमेश 10 किलो की सब्जियों की एक बड़ी टोकरी उठाता है और उसे अपने सिर पर रखता है, जो ज़मीन से 2 मीटर ऊपर है। तो रमेश ने क्या काम किया? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? काम पूछा जा रहा है, यानी कि वर्क पूछा जा रहा है। ठीक ना? तो वर्क बराबर हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है दोस्तों? F इंटू एस होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है कार्य बराबर। क्या होता है? W बराबर क्या होता है? F गुणे S होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भार क्या दिया हुआ है। ठीक ना? किलो कितना दिया हुआ है? 10 किलो दिया हुआ है। और विस्थापन भी दिया हुआ है। तो विस्थापन तो हमको यहाँ से मिल गया ये चीज़। ठीक ना? एस हमको मिल गया 2 है। और हमें पता कर लेना एफ़ क्या होता है। आप जानते होंगे कि एफ़ बराबर जो होता है एम जी होता है। ठीक ना? एम गुणे ए या एम गुणे जी होता है। एम क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, गुणे जी का मान क्या होता है? 9.8। ठीक ना? 9.8। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 98 आएगा। 98। और ये क्या आएगा? इसका जो एफ का जो मात्रक होता है बल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना? मीटर प्रति सेकंड होता है। अब 98 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, एफ का मान इसमें रख दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 गुणे एस का मान क्या है? 2 हो गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 196। ये वर्क है। वर्क का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो जे हो गया, यानी कि 196 जे आंसर आ गया। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 196 जे इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दिया हुआ है, निम्न पर विचार करें। पहला क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा की मात्रा को उसके कार्य की क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक ना? और दूसरा क्या दिया हुआ है? ऊर्जा की एसआई इकाई एन यानी कि न्यूटन और कार्य की
SI इकाई J यानी कि जूल है। क्या कह रहा है पहले में, दोनों में ये चेक करना है दोस्तों कौन सा सही है, पहला सही कि दूसरा सही है कि दोनों सही है, ठीक ना। क्या कह रहा है, किसी वस्तु में, पहला देखिए, किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा की मात्रा को उसके कार्य करने की क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है। तो ये क्या दोस्तों एकदम करेक्ट है, ठीक ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, ऊर्जा की SI इकाई न्यूटन और कार्य की SI इकाई जूल है। तो दोस्तों ये सरासर गलत है। गलत होने का कारण क्या है कि कार्य और ऊर्जा दोनों की जो SI यूनिट होती है, जो SI इकाई होती है, वो क्या होती है दोस्तों, एक ही होती है, क्या, जूल। यानी कि क्या होता है, जूल दोनों का होता है। यहाँ पर क्या दिया, एक का न्यूटन दे दिया, एक का जूल दे दिया, जबकि दोनों का जूल होता है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो सही क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन, उपरोक्त हमने कंडीशन देख लिया क्या क्या है। अब इसमें कह रहा है कि पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या तो दोनों गलत है, ठीक ना, ये है। तो इसमें कौन सा सही दोस्तों, पहला सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रहने के लिए सक्षम है के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी तत्व का या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रहने के लिए सक्षम होता है, वो क्या होता है, अणु के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, किसने तत्वों को ट्राइड्स 3 के समूह के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि किसने जो ट्राइड्स समूह थे, ठीक ना, ट्राइड्स के रूप में तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक जो कि जोहान वोल्फगैंग डोबरनियर थे, ठीक ना। और ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, एक समूह में 3 तत्वों को व्यवस्थित किया था और उन्हें ट्राइड नाम दिया था। लेकिन यह जो वर्गीकरण था दोस्तों उपयोगी नहीं पाया गया था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राइड नाम किसने दिया था, जोहान वोल्फगैंग डोबरनियर ने, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक गैर धातु का मिश्रण जिसे भौतिक तरीकों से अपने घटकों में अलग किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक गैर धातु का मिश्रण जिसे भौतिक तरीकों से अपने घटकों में अलग नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, बिटुमिन पेट्रोलियम का एक घटक है जिसका उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, ठीक ना, सामान्यतः किसमें किया जाता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि जो बिटुमिन होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डामर कहते हैं। क्या कहते हैं, डामर कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम वो क्या है, एस्फाल्ट। क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डामर कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, एस्फाल्ट, ठीक ना। यही क्या होता है, एस्फाल्ट होता है। और एस्फाल्ट का जो गुण होता है दोस्तों, तापमान के साथ हमेशा बदलता रहता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो ये डामर होता है इसका उपयोग जो सड़क बनती है उसमें किया जाता है। और ये क्या करता है, जो कंक्रीट होते हैं उसको बांधे रखता है, ठीक ना, जो कंक्रीट होती है उसको बांधे रखता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बिटुमिन पेट्रोलियम का एक घटक है जिसका उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पहला क्या है, ईंधन, दूसरा क्या है, पेंट और सड़क बनाने में। तो दोस्तों इसका उपयोग जो बिटुमिन का किया जाता है, जो डामर होता है उसका उपयोग किया जाता है पेंट और
सड़क बनाने में। इसका उपयोग पेंट में भी किया जाता है और सड़क बनाने में भी किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सजातीय मिश्रण के बारे में सही है। ठीक ना, सजातीय मिश्रण कौन सा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सजातीय मिश्रण क्या होता है। ठीक ना, जो समान रूप से मिश्रित हो। ठीक ना, समान रूप से मिश्रित हो। जैसे दोस्तों अगर हम पहला देखें, हेयर क्रीम, मक्खन, पनीर। ठीक ना, तो हेयर क्रीम ये अलग चीज़ हो गया, मक्खन क्या हो गया अलग चीज़, पनीर क्या हो गया अलग चीज़ हो गया। ठीक ना, ये क्या हो गया, एक मिश्रण तो नहीं है। ठीक ना, ये नहीं होगा। अगला क्या है, चीनी विलयन, दूध और रत्न, ये भी नहीं होगा। ठीक ना, रत्न क्या होगा, ये गलत हो गया। अगला क्या है, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का विलयन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सजातीय क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक ना, सजातीय मिश्रण हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, चीनी का विलयन, नमक का विलयन और क्या होता है, रक्त, एक क्या होता है, सजातीय विलयन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी है, चीनी का विलयन, नमक का विलयन और नींबू का विलयन। आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है 10वां पॉइंट। ठीक ना, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। हाइड्रोनियम आयन का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक ना दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसमें पहला है कि H+ आयन, HO- आयन, HO2 आयन और H3O+ आयन। ठीक ना, तो हाइड्रोनियम आयन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, डी वाला सही है, यानी कि H3O3 क्या होता है, O+ क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक ना, क्योंकि ये जो दोस्तों क्या होता है, ट्राइगोनल क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनल पिरामिड बनाता है। क्या बनाता है, ट्राइगोनल पिरामिड बनाता है। ठीक ना, ट्राइगोनल पिरामिड बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, H को क्या ज़रूरत पड़ती है, 3 की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि H जब 3 रहेगा, यानी कि H जब 3 रहेगा तभी क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राइगोनल पिरामिड बनेगा। ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। ठीक, तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई जैसे जारी रखें उसी तरह से करते रहिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट 5 जुलाई को है, 5 जुलाई को ही इसका एग्ज़ाम होगा। एकदम आप लोग दुविधा में मत रहिए। ठीक ना, किसी संकोच में मत रहिए और किसी भी न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। ठीक ना, आप लोग 5 जुलाई को मान करके अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहिए। ठीक ना, जैसे आप लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।